अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग मैंने फ्राइडे की इवनिंग पे एंड किया था और वहीं से ना नाइट से फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये जुमे की रात का व्लॉग है और अम्मी, सिस्टर और अब्बू ना बाज़ार गए हुए थे तो मैं और भाई ही घर पे थे। तो ये मैं रूह अफ़ज़ा पी रही थी और रमज़ान के बाद ना आज मैं रूह अफ़ज़ा पी रही हूँ। मन कर रहा था तो फिर मैंने ना इसे बना लिया। और ना अम्मी, सिस्टर और अब्बू ना मार्केट गए हुए थे और सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आने के लिए, तो फिर वो लेकर आ गए थे। उसके बाद का फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे से मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है। ये 6 मई सैटरडे का व्लॉग है और फिर ना सुबह से मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है। खैर मैं तो ना कुछ अब तक मैंने काम नहीं किया था, बस सिस्टर ने ही सारा टिफ़िन ना रेडी किया था, क्योंकि देसी जगह पे जाते हैं ना तो देसी जगहों पे इस तरह के देसी खाने ही अच्छे लगते हैं, कुछ भी ना मॉडर्न अच्छे नहीं लगते। तो फिर हमने ना ये 2 नीचे के जो बॉक्सेस हैं इनमें हमने चावल रख दिए हैं और उसके बाद ना थर्ड वाले बॉक्स में हमने ये रखा है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, अंबड़े की भाजी, और फोर्थ बॉक्स में ना बैंगन रखे हैं। तो ये अभी हम निकल रहे हैं, 11:30 का टाइम हो रहा था करेक्ट। तो अभी हम लोग निकल गए सफ़र के लिए, क्योंकि हम जा रहे थे आज पिकनिक। और ना 1 घंटा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का ना रास्ता था जाने का। तो फिर हम लोग निकल गए 11:30 को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और ना टिफ़िन वगैरह तो सब रेडी कर लिया था। फिर अब्बू भी आ गए थे। अब्बू से ना हमने ज्वार की कड़क वाली रोटियां मंगवा ली थी। इस तरह से ना जंगल वगैरह की जगह पे अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें खाने के लिए, तो फिर अब्बू के साथ हमने मंगवा ली थी। और ना अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब भी मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी है कि आप पूछें मत, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी हर पार्ट ना पेन कर रहा है। और ना मैं ठीक से बैठ नहीं सक रही, ठीक से ना सो नहीं सक रही, इस तरह की मेरी हालत हो गई है। बहुत हमने एंजॉय किया था। और कहाँ जा रहे हैं पिकनिक पे ये तो आपको जब हम जाएंगे तभी पता चलेगा। ये एक सरप्राइज़ है। और हमने ना कुछ वाटर बॉटल्स ली थी ठंडी वाली पीने के लिए, लेकिन फिर ना यहाँ से नल आ रहा था तो अम्मी ने इसमें पानी स्टोर कर लिया, क्योंकि हम कोई भी पैकेट वाटर नहीं ले रहे, बस जो घर से लेकर आए ना वही है, और ये ले लिया। और हम पिकनिक के लिए आए थे MK रिसोर्ट। ये ना MK रिसोर्ट के नाम से है, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो सब चीज़ें वगैरह हमने निकाल लिए, जो भी पैक कर लिया था हमने यहाँ पर आने के लिए। और अम्मी ने ना ये पानी वाला लिया है, क्या कहते हैं इसे मुझे पता नहीं, लेकिन स्टोर करने के लिए अच्छी चीज़ है, कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं। इस पर नलका भी लगा हुआ है जिससे ना पानी आप निकाल सकते हैं, हाथ आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस पर। तो ये अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं, ये इसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ पे अब्बू और भाई मिलकर ना, नहीं अब्बू ही दे रहे थे, भाई ना अब्बू के हाथ में कुछ चीज़ें थी तो भाई को उन्होंने थमा दी थी। और यहाँ पे टिकट वगैरह अभी पे कर आए हैं हम। और ये मैं आपको दोनों साइड से बता रही हूँ, यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे। तो इस तरह का ना बहुत अच्छा डेकोरेशन था यहाँ पे, जो सारा डेकोर था वो मुझे बहुत पसंद आया। इतना खुशनुमा माहौल यहाँ का था ना कि पूछे मत, उतना मुझे अच्छा लग रहा था कि बस बहुत रिलैक्सेशन मिली है यहाँ पर आकर। और ये बस अच्छा लगने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने स्टैचू बनाई है, क्योंकि साउथ इंडिया की तो पहचान साड़ी से ही होती है। तो साड़ी पहन कर ना ये ना थामे हुई है। और ना मुझे विलेज लाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ का ना माहौल ही अलग होता है। और ये कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ, ये सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में ना ये MK रिसोर्ट है, अगर कोई आना चाहो तो आ सकता है। और कहाँ से जाना है मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन ना ये ना बेल्लारी रोड से आया जाता है यहाँ पर। मुरहानपुर है, उसके बाद ना ये है क्या कहते हैं इसे, कुछ नाम मैंने बताया था भूल गई मैं, तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ना मैं आपको सब बता रही थी, एंट्रेंस से लेकर अब तक का मैं सब बता रही हूँ आपको कि किस तरह का। और ये पीछे आपको जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ना सीढ़ियों वाला, ये स्विमिंग पूल है, लेकिन हम लोगों ने किसी ने स्विम नहीं की, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन लोगों ने ना लेडी और जेंट्स के सेक्शन में सिर्फ एक बारीक सी तार वाली जो तार आती है ना, उस तरह की ना एक पार्टीशन की है, जिससे ना सब ना नज़र आता है लेडीज़ का जेंट्स को, जेंट्स का लेडीज़ को। लेकिन तो इसलिए ना यहाँ पे पर्दे की बिल्कुल भी ख़ास कोई अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमने स्विम तो नहीं किया। लेकिन हाँ, हमने झूले बहुत झूले हैं। तो ये स्विंग है यहाँ पर, ये इस तरह के। और वो ना ये था, और सीसॉ था, तो इस पे हमने एंजॉय किया था, क्योंकि ना जो पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम लोग
इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब आए हैं ना तो कोई भी नहीं था, हम लोग ही थे, तो फिर ना हमने इंजॉय किया और सीसॉ पे भी हम लोग बैठे, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद का टाइम है अभी ना 1:30 के बाद का टाइम हो रहा था होगा, तो अम्मी ने मुझे बुलवा लिया, मुझे और भाई को, हम वहाँ पर खेल रहे थे तो बुलवा लिया कि आओ पहले लंच कर लो तुम लोग। तो सब ना लंच कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पर गांव में खाना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हमने दाल और सॉरी मेरी टंग ना स्लिप हो गई थी, तो साथ में हमने दाल और गवार की फली भी ले ली थी। और ये सिस्टर ने ना हरी मिर्चियों की चटनी ली थी, भुट्टा लिया था जिसे गन पाउडर भी शायद कहते हैं, तो और ना इस तरह की चीज़ें ली थी। रोटियां तो खैर अब्बू बाहर से लेकर आए थे और ये अब्बू खा रहे हैं, ये सिस्टर ना ये सालन वगैरह सब ये कर रही है और यहाँ पे अम्मी ना खा रही है। तो यहाँ पे मैं भी ना अपने लिए थोड़ा सा ले रही थी और ये सिस्टर को मैं डाल रही थी गवार की फली, मेरे पास रखा हुआ था तो मुझे कह रही थी। और यहाँ पे देखें ये कड़क वाली रोटी है जो इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत जचती है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। मैं, अब्बू और सिस्टर की ये रोटी बहुत फेवरेट है। और नरम वाली यानी नॉर्मल रोटी जो होती है वो भी लेकर आए हैं, तो अम्मी जो नरम वाली रोटी है ना वो खा रही थी क्योंकि उन्हें कड़क रोटी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मुझे बता दें कैमरे में, मैं आपको भी ना कैप्चर कर लूँ। तो बस भाई तो खैर रोटी नहीं खाते तो वो चावल खा रहे थे। और आज ना ये पिंक वाली वॉच और पिंक वाले शूज़ मैंने पहने हुए थे, दोनों ना मैच कर रहे थे। और ड्रेस वगैरह मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम लोगों को बुर्का नहीं निकालते, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, तो प्लान भी नहीं था क्योंकि पता था यहाँ पर पब्लिक होगी, थोड़ी बहुत तो होगी, इसलिए ना हम कुछ भी रेडी वगैरह होकर नहीं है, बुरखे में ही हम 11:30 से 6 बजे तक थे क्योंकि 6 बज रहे थे जब हम घर पहुँचे, तो तब तक हम बुरखे में ही थे। उसके बाद मैं और भाई ना झूले झूल रहे थे, तो ये देखें मेरे हाथों की हालत क्या हो गई है, एकदम ना रेडिश हो गए हैं और इतना ज़्यादा ये जल रहे थे, इनमें ना जलन बहुत हो रही थी। और दोनों हाथों की यही हालत थी क्योंकि ये ना लोहे के होते हैं, जंजीरें जो होती हैं ना पकड़ कर उसे झूलना होता है, तो वो लोहे की होती हैं, तो हाथों की ना बैंड बज गई हम लोगों के। और ये मैं आपको सारा बता रही थी कि इस साइड से ना आने का रास्ता है और यहाँ पे ना आगे मैं अभी जाकर बताती हूँ आपको, इधर भी रास्ता है स्विमिंग पूल जाने का। और सामने ना इन जो रिसॉर्ट इन लोगों का जो रिसॉर्ट है ना उन लोगों का ही खेत वगैरह, सारी बाउंड्री जहाँ तक लगी हुई ना उनका ही है। और गायें वगैरह भी यहाँ पे बंधी हुई है, उन्हीं की आई थिंक होगी, उन्हीं की होगी, जाहिर सी बात है। तो ये स्विमिंग पूल जाने का रास्ता है और ये ना इनके खेत वगैरह हैं। और यहाँ पे डक्स ना आराम कर रही है, जो ना इनके लिए ये बनाया गया है केज, केजी कह सकते हैं, इस तरह से इनका बनाया गया हुआ है घर। और ये अपने घर में है, ये देखें डक्स है यहाँ पे और ये ठहरी हैं, लगता है सोच रही होंगी कि हम लोगों के घर में पता नहीं ये कौन आ रहे हैं, हो सकता है ऐसे भी ये सोचें, लेकिन ना इन लोगों के लिए सारा यहाँ पे ना खाने की वगैरह की चीज़ें थी। और इन लोगों को ये बात अच्छी है कि बड़ी जगह दी गई है इन लोगों को, इनके ऊपर जुल्म नहीं होगा किसी तरह का। तो जब भी हम इस तरह की चीज़ें पालते हैं ना बर्ड्स, तो इन्हें खुली जगह में कोई भी एनिमल को पालें, बड़ी जगह उन्हें दें, उन्हें भी ना अच्छा फ़ील होना चाहिए, एकदम से ना पिंजरे जैसा फ़ील नहीं होना चाहिए। और बस ये मैंने वीडियो कैप्चर करने लगवाई थी भाई के साथ, ये मैं झूला झूल रही थी तो इसलिए मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं ना नज़र आ रही थी। और फिर उसके बाद हालत तो ख़राब हो ही गई थी, 4 बजे के करीब का टाइम है। तो यहाँ पर मैं अभी आकर बैठी हूँ और यहाँ पे देखें गाय का ना एक पूरा घर है, तो वहाँ पर वो बैठी हुई थी। और आगे के कुछ क्लिप्स के ना मैंने ऑडियो वैसे ही रखे हैं, आप सुने। और मैं ना झूले पे बैठी हुई थी तो सोचा कि चलो वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये देखें मैचिंग शूज़ और मैचिंग मैंने वॉच पहनी हुई है और बस झूले में मैं थी, तो अम्मी मुझे फ़ोन नहीं दे रही थी, कह रही थी कि तुम गिरा ना दो झूलते झूलते। तो फिर हल्की सी मैं रफ्तार में झूल रही हूँ क्योंकि फ़ोन गिर जाएगा तो फिर ना फ़ोन चला जाएगा। और ये देखें यहीं से मैंने ना ये क्लिप्स कैप्चर की हैं और ना बहुत सुकून यहाँ पे मिल रहा था, बहुत अच्छी जगह है। और काफ़ी दिन बाद जब आपका माइंड ना एकदम से बोर हो जाता है तो फिर इस तरह की जगह पर जहाँ पर नेचर की चीज़ें होती है, नेचर ही इन्वायरमेंट अच्छा होता है,
जहाँ पर ना कोई भी गाड़ियों का शोर वगैरह नहीं होता। वहाँ पर जाकर ना एकदम रिलैक्सेशन मिलती है, रिलैक्स आपकी बॉडी फील करती है। वो थकन सफ़र की हो या फिर जितने आपने मज़े किए वहाँ की थकन हो, वो ना मायने नहीं रखती। बस आप ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। जितना भी आपके ऊपर बर्डन होता है ना घर की परेशानियों का, जो भी हो सकता है, एक मैरिड लाइफ में लड़की के कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो वो सब ना उसे उसे निकालने के लिए ना उसे कहीं जाना होता है। तो खैर अभी हम लोग तो नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने खूब इंजॉय कर लिया। और अब्बू तो कह रहे थे कि तुम लोग इतना इंजॉय कर रहे हो, फिर घर जाकर ना तुम लोगों के पैरों हाथों में इतना दर्द होगा कि तुम लोग ना ये कहोगे। तो फिर हुआ भी ऐसे ही हम लोगों की। मेरे भाई की बॉडी ना इतनी ज़्यादा पेन कर रही है, सिस्टर की तो उतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा हम ही खेले हैं, झूले हैं, तो इसलिए। और अम्मी के भी ना सिर्फ बॉडी पेन करी है, लेकिन हम लोगों का ना हर एक पार्ट दर्द हो रहा है। जैसे हाथ हो गए, पैर तो इतनी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं कि पूछे मत। और ये हम ना बाहर निकल गए हैं एंट्रेंस से। तो ये देखें, ये सारा इस तरह का यहाँ पर माहौल है जिसकी वजह से ये जो भी सेम करे कोई, लेकिन मैं तो वहाँ पर नहीं गए हम लोग, तो पता नहीं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और देखें तो अच्छा है यहाँ पर, जो भी आना चाहे वो आ सकता है। बहुत अच्छा यहाँ पर है, माहौल अच्छा है। और ना शहर से काफ़ी दूर है, क़रीब ना 27 या 25 किलोमीटर दूर है ये। और रास्ते में ना ये 2 कैनल्स आ गए थे, तो एक मैंने जो आपको पहले बताया वो, और एक ये। यहाँ पर ना हम लोग आए थे कि कुछ ना हम इसमें पैर वगैरह डाल कर बैठे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, लेकिन इन लोगों ने सीढ़ियों का रास्ता नहीं रखा था इसलिए, वरना तो हम चले जाते, बैठते, कुछ एंजॉय करते। और ये देखिए, ये मैं हूँ। दरअसल मैं फ्रंट कैमरे से ना सेल्फ़ी ले रही थी, तो उसमें ना वीडियो कैप्चर हो गया, तो सोचा कि चलो इसे भी लगा देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने आपको एग्ज़ाम्स का बताया था लेकिन रिज़ल्ट का ही मैंने आपको नहीं बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई। 29वें रोज़े को, लास्ट रोज़े को मेरा रिज़ल्ट आया था। लेकिन मैं ना हर व्लॉग में सोचती हूँ कि बताऊँ, लेकिन बताना भूल जाती हूँ। तो इससे ना मेरा स्टडीज़ का जो भी बर्डन था वो भी उतर गया। यहाँ पर आके मैं तो बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, शहर से ना दूर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर हम लोग रास्ते में रुके थे और एक गांव आया था बीच में, तो वहाँ से हमने ये फांटा और ना चिप्स ले लिए थे। तो ये थे चिप्स, और ये सिस्टर खा रही थी पोलो रिंग। और ना ये चिप्स अच्छे थे, ये ना क्या थे, ये पापड़ी गठिया थे ये। लेकिन इस तरह के ना सोया चिप्स भी आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। और देखते ही देखते पता ही नहीं चला, बादल आ गए और फिर बारिश आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, तो फिर बारिश आने की वजह से फिर अच्छा लगा। और मामा ने ना कॉल भी की थी, तो पूछा कि मामा ना वहाँ पर बारिश हो रही है क्या। तो मामा ने कहा हाँ, यहाँ पर बारिश हो रही है। तो इसीलिए ना रायचू के करीब में भी बारिश हो रही थी। ये देखें, देखते देखते ना बारिश ज़्यादा स्टार्ट हो गई, और जब तक हम घर पहुँच रहे थे तब तक बारिश अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी। और फिर एग्जैक्ट 6 बजे हम घर पर थे। ये ना रायचूर में हम एंटर हो चुके हैं, शायद हो चुके हैं। और ना उसके बाद ना ब्रिज रोड आ गई थी, ब्रिज रोड से फिर हम लोग घर चले गए।
और बस आई होप आपको आज का मेरा ये ट्रैवलिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। और मैं इसी तरह से व्लॉग्स अपलोड करती रहती हूँ, तो उन्हें भी देखना ना भूलें। और यहाँ पर ना अभी हम लोग घर के करीब आ गए हैं, ब्रिज रोड पे हैं, सिग्नल लगा हुआ था तो वहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।